नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत में विभिन्न धार्मिक आंदोलनों को हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म विस्तार से पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे भागवत धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, इनके बारे में पढ़ेंगे। भागवत धर्म भगवान विष्णु को समर्पित है, विशेष रूप से कृष्ण भगवान को, जिनको वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है, और इनके उपासकों को भागवत कहा जाता है। इन्हीं को वैष्णव भी कहते हैं, क्योंकि विष्णु के उपासक होते हैं। कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार थे। और मत्स्य पुराण की बात माने तो विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, जिनमें से 9 हो चुके हैं और 10वां होना अभी बाकी है। जबकि कुछ ग्रंथों में, जैसे अगर भागवत पुराण वगैरह, इनकी अगर बात माने तो भगवान विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख है। लेकिन जो 10 प्रमुख अवतार है, वो है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। ये 10 अवतार प्रमुख है, जिनका कई ग्रंथों में उल्लेख है। इन 10 अवतारों में मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह, ये सतयुग के चारों अवतार। वामन, परशुराम और राम, ये 3 अवतार त्रेता युग के हैं। और द्वापर युग में 2 अवतार है, कृष्ण और बुद्ध अवतार। जबकि जो कलयुग का अवतार है, एक ही अवतार है, कल्कि। ये अभी बताया जाता है कि होना भी बाकी है। इन अवतारों में प्राचीन भारत की दृष्टि से सबसे लोकप्रिय अवतार हुआ है वराह अवतार। वराह का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वामन अवतार का भी उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में ही विष्णु को आकाश का देवता और सूर्य का स्वरूप बताया गया है। जबकि तैतरीय उपनिषद में नरसिंह, वामन, इनका उल्लेख मिलता है। ये प्राचीन ग्रंथों में लिखित उल्लेख है, इनकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप इन 10 अवतार को देखोगे, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, तो आप देखोगे कि ये जो डार्विन की थ्योरी है, उनकी जो बायोलॉजी में थ्योरी दी गई है कि जो स्पीसीज कैसे बनती है, तो अगर आप उसको देखोगे तो इसमें भी जो डार्विन ने दिया हुआ है, उसी तरह का इसमें भी है कि पहले मछली पैदा हुई, यानी कि समुद्र में या जल में जीव पैदा हुआ है। फिर जो कुर्म, वो कछुआ है जो पानी में भी रहता है और धरती पे भी रहता है। उसके बाद वराह, जो दलदली भूमि में रहता है। फिर नरसिंह है, जो आधा जानवर है और आधा मानव है। इसके बाद वामन है, जो मनुष्य तो है, लेकिन बंदर से जैसे मनुष्य बने, कपि मानव, वो छोटी हाइट के थे, उनको वामन कहा जाता है। उसके बाद का अवतार देखेंगे तो परशुराम है, जिसमें मनुष्य विकसित तो हो गया, लेकिन अभी उसका जो बौद्धिक स्तर है वो इतना विकसित नहीं हो पाया। इसके बाद का अवतार है राम, जिसको परफेक्ट मानव कहा गया है। और इनके बाद का अवतार है कृष्ण, जो एक सभ्य मानव के साथ साथ कूटनीतिज्ञ भी है। इसके बाद का आता है बुद्ध अवतार, जो इन सब के बाद शांति की खोज करता है। और जो आधुनिक बताया जा रहा है कि आगे जो कल्कि अवतार होगा, इसमें यह भी कल्पना की जाती है कि ये जो कल्कि अवतार है, ये मशीनों से बना हुआ होगा। कल्कि यानी कि कलपुर्जों से बना हुआ होगा। तो आप जो देख रहे हो रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो शायद ये भी हो सकता है कि कल्कि अवतार कोई रोबोट हो जाए, या कोई मशीनों से बना हुआ कोई बन जाए। तो ये जो विकास है, विकासवाद का सिद्धांत है कि पहले जीव समुद्र में बना है, फिर किस तरह से धीरे धीरे एक जीव से दूसरा जीव बना है, ये पूरा परफेक्ट है इन 10 अवतारों में। शतपथ ब्राह्मण में मत्स्य अवतार का और कूर्म अवतार का उल्लेख मिलता है। मत्स्य अवतार में क्या होता है कि जल प्लावन होता है, और उसमें सप्तऋषियों को बचाते हैं भगवान। और इसी में समुद्र मंथन का जब विवरण आता है, उस समय कूर्म अवतार का उल्लेख आता है कि भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया था। कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। यहाँ पर कृष्ण को देवकी पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। भागवत धर्म का संस्थापक वासुदेव कृष्ण को ही माना जाता है। कृष्ण ये भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया था, श्रीमद् भगवत गीता का। मेगास्थनीज कृष्ण का उल्लेख हेराक्लिस के रूप में करते हैं। हेराक्लिस बताया जाता है कि जो हरे कृष्ण है, उसका जो मेगास्थनीज ने लिखा है, वो हो सकता है कि उसने हेराक्लिस, हरे कृष्ण को हेराक्लिस लिखा हो। तो मेगास्थनीज जो कृष्ण का उल्लेख करता है, वो हेराक्लिस के रूप में करता है। ये जो भागवत धर्म है, ये सांख्य योग, कर्म योग, वेदांत, इन पर आधारित है, या आप कह सकते हो कि इनसे संबंधित है।
कृष्ण का वासुदेव के रूप में जैन ग्रंथों में भी विवरण मिलता है। हमने जैन ग्रंथों में पढ़ा है कि वहाँ पर वासुदेव प्रति वासुदेव इनका उल्लेख हमने पढ़ा है कि जो कृष्ण है वो वासुदेव, कंस प्रति वासुदेव, राम वासुदेव और रावण प्रति वासुदेव। ये जो 64 सलाहका पुरुष का चरित्र हमने देखा था जैन धर्म में, जैन ग्रंथों में, उसमें भी कृष्ण का उल्लेख वासुदेव के रूप में आया है। कृष्ण को जो 22वें तीर्थंकर है जैनियों के, अरिष्टनेमी, उनका समकालीन भी बताया गया है। जैन ग्रंथों में भी बताया गया है और बाकी के दूसरे ग्रंथों में भी बताया गया है कि ये अरिष्टनेमी के समकालीन थे। भागवत धर्म में विष्णु, कृष्ण, नारायण, राम, इनकी उपासना की जाती है। कुल मिलाकर के विष्णु के उपासक होते हैं ये लोग। जो भागवत होते हैं या जो वैष्णव होते हैं, वो विष्णु या विष्णु के किसी अवतार की उपासना करते हैं। जो नारायण के रूप में विष्णु की उपासना करते हैं, उनको पांचरात्रिक कहा जाता है। पांचरात्रिक ये भी एक उपासना की पद्धति है जिसमें 5 पदार्थ, परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग, विषय, ये 5 पदार्थ होते हैं इसमें पंचरात्र उपासना पद्धति में। इसको पंचरात्र धर्म भी कहा जाता है। जो विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करते हैं उनके लिए पंचरात्र है। दक्षिण भारत में जो भागवत धर्म की उपासना करते थे उनको अलवार संत कहा गया है। अलवार कहा जाता है। 12 प्रमुख अलवार संतों का विवरण मिलता है ऐतिहासिक रूप में। और अगर आप शिव के उपासकों को देखोगे तो उनको नैनार कहा जाता है। शिव जो उपासक है या शिव शिव संत है, दक्षिण भारत की बात हो रही है, उनको नैनार कहा गया है, जिनकी संख्या 63 बताई गई है और अलवारों की संख्या 12 बताई गई है। और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इन 12 अलवार संतों में एक महिला संत भी हुई है, महिला अलवार संत, जिनको अंदाल या अंडाल कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है, अंडाल या अंदाल। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि महिला अलवार संत कौन थे, और इन अलवार संतों, नैनार संतों की संख्या भी पूछी जाती है, अक्सर पूछी जाती है। शुंग शासक भागभद्र के समय में एक यूनानी राजा थे, एंटियोलकिड्स। इनका राजदूत था हेलियोडोरस। इसने विदिशा में, बेस नगर एक जगह है, यहाँ पर गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। इस पर अभिलेख भी लिखवाया है। इस अभिलेख को गरुड़ स्तंभ अभिलेख या हेरियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहते हैं। ये मध्य प्रदेश की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो भागवत धर्म से संबंधित पहला अभिलेखी साक्ष्य भी गरुड़ स्तंभ ही है। बाद में, इसके बाद अगर आप देखोगे तो और भी मिलते हैं, जैसे गुप्त काल में बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भागवत धर्म से संबंधित। अगर इसमें देखोगे आप तो खासकर स्कंद गुप्त के समय में जूनागढ़ के अभिलेख में विष्णु और लक्ष्मी का उल्लेख मिलता है। भीतरी अभिलेख में कृष्ण देव की, इनका उल्लेख मिलता है। नानाघाट अभिलेख है ये सातवाहनों के समय का, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। इसमें वासुदेव और संकर्षण की पूजा का उल्लेख है। वासुदेव मतलब कि कृष्ण, और संकर्षण बलराम को कहा गया है। मथुरा के पास मोरा एक जगह है, यहाँ से 1ली शताब्दी का एक लेख प्राप्त होता है जिसमें एक विदेशी महिला, जिसका नाम बताया जाता है कि तोस नाम था उसका, इसने 5 वृष्णि वीरों की मूर्तियों की उपासना की थी। वृष्णि वीर यही होते हैं जो कृष्ण के वंशज है, इनको वृष्णि वीर कहा जाता है। कृष्ण खुद वृष्णि कबीले के बताए जाते हैं। इन वृष्णि वीरों में वासुदेव, बलराम, प्रद्युमन, सांब, अनिरुद्ध, इनको 5 वृष्णि वीर कहा गया है। इन 5 वृष्णि वीरों की पूजा की थी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अभिलेख भी 5 वृष्णि वीरों की पूजा का एक अभिलेखी साक्ष्य है। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा की अगर बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती है, मल्हार से प्राप्त हुई है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये मल्हार, छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं शिव धर्म की। ये था भागवत धर्म, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म, जो विष्णु या विष्णु के अवतारों की उपासना करते हैं। शिव धर्म में क्या होता है कि ये शिव के उपासक होते हैं। शिव धर्म के साहित्य प्रमाण की बात करें तो शिव की पूजा का पहला अभिलेख या उल्लेख, शिव पूजा का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है और ऋग्वेद में ही महामृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन है। जबकि अगर आप हड़प्पा काल की बात करें तो मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा मिली है जिस पर पशुपतिनाथ की मूर्ति अंकित है। यहीं से
जो ये मोहनजोदड़ो है, यहाँ से एक पत्थर की बनी हुई नटराज की आकृति भी मिली है। और ये सारी चीजें हम हड़प्पा काल में पढ़ चुके हैं विस्तार से। शतरुद्री ऋचा ये वाजसनेय संहिता से संबंधित है। वाजसनेय संहिता में इसका उल्लेख है। यहाँ पर रुद्र यानी कि शिव से संबंधित इसमें ऋचा है। शतरुद्री मतलब कि रुद्र से संबंधित। इसमें शिव को समस्त लोकों का स्वामी बताया गया है। ये जो वाजसनेय संहिता है, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद के अलग अलग भाग है, तो शुक्ल यजुर्वेद का भाग है वाजसनेय संहिता। इसमें आता है शतरुद्रीय ऋचा। शतरुद्रीय ऋचा का संबंध है रुद्र यानी कि शिव से। उपनिषद की अगर बात करें तो श्वेताश्वर उपनिषद ये शिव को समर्पित है। इसमें शिव की उस स्तुति का उल्लेख किया गया है। और ये सारी चीजें जितने भी ये लिखित साक्ष्य है, ये हम वैदिक साहित्य में, वैदिक काल का जो क्लास हमने पढ़ी थी उसमें सारी चर्चाएं कर चुके पहले ही। पुराणों की अगर बात करें तो शिव पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, कुर्म पुराण, ये सब शिव से समर्पित है। शिव की स्तुतियां, उपासनाएं इनमें दी हुई है। इन पुराणों में शिव की पूजाओं का उल्लेख है। तो ये पुराण है जो शिव की पूजा या उपासना से संबंधित है। लिंग पूजा का पहला उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। इसके बाद आता है कि महाभारत में भी जो अनुशासन पर्व है, इसमें भी शिवलिंग की पूजा का उल्लेख किया गया है। आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा में यहाँ से एक प्राचीनतम शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जिसको गुड़ीमल्लम शिवलिंग कहा गया है। ये प्राचीनतम शिवलिंग है जो आंध्र प्रदेश से मिलता है, रेनीगुंटा से। अर्धनारीश्वर की मूर्ति और त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आते हैं, इनका निर्माण सबसे पहले गुप्त काल में हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति में भी गंगा के अवतरण का उल्लेख है कि भगवान शिव की जटा से गंगा का अवतरण हुआ है। तो देखा जाए तो प्रयाग प्रशस्ति में भी शिव का उल्लेख हुआ है। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए तो आप इसमें कह सकते हो कि प्रयाग प्रशस्ति में भी शिव का उल्लेख है। पतंजलि ने एक जगह बताया है कि मौर्य शासक, इन शासकों के द्वारा शिव, कार्तिकेय इनकी मूर्तियां बना करके बेची जाती है मौर्य शासकों द्वारा। तो मतलब कि मौर्य काल में भी शिव और कार्तिकेय की पूजा होती है। अगर पतंजलि की बात माने तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय शिव और कार्तिकेय की पूजा होती है। इन्हीं पतंजलि के महाभाष्य में शैव संप्रदाय का पहला उल्लेख मिलता है। तो महाभाष्य किसका है? ये पतंजलि ऋषि का लिखा हुआ है। इसमें शैव संप्रदाय का पहला लिखित उल्लेख मिलता है। पतंजलि, पतंजलि ऋषि थे। और अगर एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म की बात करें तो ये शुंग काल में या सातवाहन काल में, सातवाहन या शुंग काल में, इस समय में, इस कालावधि में ये एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में स्थापित होता है शैव धर्म। इससे पहले शैव और जो भागवत धर्म है इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में मेगास्थनीज शिव की पूजा का सबसे पहला उल्लेख करता है। तो इससे पहले जो ग्रंथ थे ये ऐतिहासिक नहीं थे। तो ऐतिहासिक ग्रंथों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है कि जिनको ऐतिहासिक ग्रंथ की मान्यता प्राप्त है। जो वैदिक ग्रंथ है इनको ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माना जाता अभी तक। लेकिन जो मेगास्थनीज ने लिखी है इसमें इनको ऐतिहासिक ग्रंथ कहा गया है। इनमें इन्होंने सबसे पहले शिव पूजा का उल्लेख किया है। इसमें शिव के लिए इन्होंने डायोनिसिस या डायोनिसस शब्द प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर डेयोनिसेस भी मिलता है। डेयोनिसेस, ये बताया जाता है कि ये जो देवादिदेव है इसको मेगास्थनीज ने डेयोनिसेस के रूप में उल्लेखित किया है। और अभी हमने कृष्ण को देखा था कि कृष्ण के लिए इन्होंने हेराक्लिस शब्द प्रयोग किया है। तो मेगास्थनीज ने किसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया है इसका आपको ध्यान रखना है। शैव संतों को दक्षिण भारत में नयनार कहा जाता है। और अभी हमने देखा है कि वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता है। ये जो नयनार है इनकी संख्या 63 है, 63 है। तो ये संख्या ध्यान में रखना है, खासकर मध्य प्रदेश जैसी परीक्षाओं में कई बार ये संख्याएं पूछी जाती है। वामन पुराण में शैव धर्म के 4 अलग अलग संप्रदाय या 4 भाग या 4 पंथ बताए गए हैं, या इनको आप शैव धर्म के 4 स्वरूप भी कह सकते हैं। तो वामन पुराण में ये 4 अलग स्वरूप या संप्रदाय बताए गए हैं।
कौन कौन से चार है? तो शिव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। ये चार शैव संप्रदाय हैं। इसमें से अगर शैव की बात करें तो शैव मत में शिव को ही पति कहा जाता है और जो जीव है उसको पशु कहा जाता है, इसलिए इनको पशुपति भी कहा जाता है, पशुपतिनाथ। इसके अलावा बंधन, इसको पाश कहा गया है, और ये जो तीन है, बंधन, पशुपति और बंधन, बंधन यानी कि पाश, इनको शैव मत में तीन पदार्थ कहा गया है, पति, पशु और पाश। इसी में तीन रत्न भी है, शिव, शक्ति और बिंदु। इनको तीन रत्न कहा गया है। शिव को कर्ता कहा जाता है, शक्ति को कारण कहा जाता है और बिंदु को उपादान कहा जाता है। तो ये शैव धर्म में या शैव मत में तीन रत्न है। इसमें एक शब्द और आया है, पाश, पाश या बंधन। तो शैव मत में विद्या, क्रिया, योग, चर्या, ये चार पाश बताए गए हैं। इन चारों को बंधन माना गया है। शैव मत के अगर आचार्य की बात करें तो अमितेश्वर एक प्रसिद्ध शैव आचार्य हुए हैं, अमितेश्वर। ये प्रसिद्ध शैव आचार्य हुए हैं। पाशुपत संप्रदाय की अगर बात करें तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। इनको, ये जो पाशुपत संप्रदाय है, इसको सबसे पुराना शैव संप्रदाय माना जाता है। और लकुलिश के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे शिव के अवतार थे। इन्होंने पंचाध्याय या पंचार्थ विद्या ये ग्रंथ लिखा है। ये पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को, इनके लिए ये ग्रंथ लिखा है लकुलिश ने। और जो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी है, इनको पंचार्थिक कहा जाता है। पंचाध्याय या पंचार्थ विद्या इनका ग्रंथ है और पंचार्थिक इन अनुयायियों को कहा जाता है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित पाशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। ये जो पशुपत संप्रदाय है, इसका मुख्य केंद्र है पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल। मध्य प्रदेश में भी एक पशुपतिनाथ मंदिर है, मंदसौर में। पाशुपत संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन हुआ है हुविस्क के सिक्कों पर। ये कुषाण शासक था, तो इसके सिक्कों पर पाशुपत संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन मिलता है। महेश्वर ने एक पुस्तक लिखी थी, पाशुपत सूत्र। ये पाशुपत सूत्र इन जो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी है, इनका प्रमुख ग्रंथ है, पाशुपत सूत्र। महेश्वर द्वारा रचित है पाशुपत सूत्र। पाशुपत आचार्यों की अगर बात करें तो उद्योतकर, भाव बृहस्पति, उदिताचार्य, ये पाशुपत संप्रदाय में मुख्य आचार्य हुए, प्रमुख आचार्य हुए, जिन्होंने कुछ अच्छे खास काम किए हैं पाशुपत संप्रदाय में। इसके बाद आता है कापालिक। कापालिक अनुयायी शिव की उपासना जो करते हैं वो उनके भैरव स्वरूप की करते हैं। मतलब जो इनके देवता या आराध्य देव है या इष्ट देव है वो भैरव है। भैरव को शिव का ही अंश अवतार माना जाता है, तो वो शिव की उपासना भैरव के रूप में करते हैं। और श्रीशैल कपालिकों का मुख्य केंद्र है। ये जो कपालिक होते हैं, ये जो कपालिक पंथ है, ये तामसी प्रवृत्ति का है, तामसी पंथ है। इसमें भैरव को बलि चढ़ाई जाती है, मांस, मदिरा, स्त्री, ये कपालिकों की साधनाओं का हिस्सा होते हैं। इनको कट्टर शैव भी कहा गया है। एक ग्रंथ है मणिमेखले, संगम काल का है। इसमें इसका उल्लेख आता है। इसमें बताया गया है कि जो कपालिक है ये शैव धर्म में कट्टर होते हैं, ये पूजा पद्धति इनको लेकर के। फिर आता है कालामुख। ये जो कालामुख है, ये कपालिकों से भी एक कदम आगे होते हैं, अघोरी टाइप के होते हैं। शिव पुराण में इनको महाव्रतधर कहा गया है। ये कालामुख मनुष्य की खोपड़ी में रख करके भोजन करते हैं, कई बार तो मनुष्य का मांस भी खा लेते हैं, और शरीर पर शमशान की राख लगा करके रखते हैं कालामुख। ये तो थे चार प्रमुख शैव संप्रदाय जो वामन पुराण में बताए गए। इसके अलावा भी लिंगायत संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, ये भी शिव से संबंधित है या शिव की उपासना करते हैं।
तो लिंगायत संप्रदाय की अगर बात करें तो इसके प्रवर्तक थे अल्ल प्रभु और बसव। दोनों गुरु शिष्य है, अल्ल प्रभु बसव या बासव। वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो बसव ही इसके वास्तविक संस्थापक है। इनको बसवराज भी कहते हैं। और अल्ल प्रभु बसव के गुरु है, बसव इनके शिष्य है अल्ल प्रभु के। और ये जो बसव है ये विज्जल नाम के एक कलचुरी शासक के यहाँ दरबार में मंत्री थे। और कुछ ऐतिहासिक विद्वानों को इतिहासकारों विद्वानों का मानना है कि ये जो लिंगायत संप्रदाय है इसकी स्थापना एकांत रमैया नाम के संत ने करी थी, वो इसके संस्थापक हैं। ये जो लिंगायत है, लिंगायत अनुयायी या लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी, ये नयनारों को अपना प्राचीनतम गुरु मानते हैं। जो 63 नयनार अभी हमने देखे हैं, इनकी संख्या 63 होती है, इनको अपना प्राचीनतम गुरु मानते हैं। और इन लिंगायतों को ब्राह्मण जैनी इनका विरोधी बताया गया है। माना जाता है कि ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म के विरोधी है। वैदिक कर्मकांड, पूजा पाठ, पुनर्जन्म इनमें विश्वास नहीं करते हैं। और इन्होंने कर्नाटक या मैसूर से तो जैनियों को साफ कर दिया था पूरी तरह से। इनमें मृत्यु के बाद इनको दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है। इन लिंगायतों में रेणुकाचार्य, घंटाकर्ण, दारुण, विश्वकर्मा ये आचार्य हुए हैं। इसके अलावा इनमें एक प्रसिद्ध महिला संत भी हुई है, अक्का महादेवी। बसव और अक्का महादेवी से अक्सर प्रश्न बनते हैं। ये महिला लिंगायत संत है अक्का महादेवी। नाथ संप्रदाय में भी शिव से संबंधित होते हैं। ये भी शिव की पूजा करते हैं। इनमें 9 नाथ की मान्यता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने करी थी। मत्स्येंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी में बंगाल में इसकी स्थापना करी थी। और गोरखनाथ इनके प्रसिद्ध शिष्य हुए। अलख निरंजन घोष अगर आपने सुना हो तो ये नाथ योगियों का ही होता है। इसके अलावा आता है शाक्त संप्रदाय, जो शक्ति की उपासना करते हैं। शाक्त मतलब जो शक्ति के उपासक हैं। इनका केंद्र है, मुख्य उपासना का केंद्र कश्मीर, कांची, कामाख्या, ये शाक्त उपासना के केंद्र है। कामाख्या देवी असम, वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर, जम्मू में ये प्रमुख रूप से शाक्त उपासना के केंद्र है। कामाख्या में पूरा तांत्रिक पद्धति से पूजा पाठ होती है। वैष्णो देवी में देवी की सौम्य स्वरूप की पूजा होती है। मध्य प्रदेश में भी 64 योगिनी मंदिर है जो शक्ति पूजा के स्थल है। इन शाक्त संप्रदाय में भी अलग अलग पूजा पद्धतियां है, जिसमें एक कोल मार्गी और एक समयाचारी, ये 2 अलग पूजा पद्धतियां हैं। ये जो इसमें कोल मार्गी है ये अघोरियों की तरह पंचमकार की क्रिया करते हैं। तो ये था अलग अलग धार्मिक संप्रदाय जिसमें हमने भागवत धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।